गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में समझेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ें। जैसे हमारे सामने प्रश्न है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। मतलब इन तीन प्रतिरोधों को हमको समांतर या श्रेणी क्रम में जोड़कर जो निर्गत प्रतिरोध है अर्थात तुल्य प्रतिरोध है वो 4 ओम प्राप्त करना है। देखिए, हम मान लेते हैं कि माना R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम तथा R3 बराबर 6 ओम। हम इन तीन प्रतिरोधों को समांतर या श्रेणी क्रम में जैसा चाहे उस प्रकार से जोड़ सकते हैं, लेकिन तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त होना चाहिए। देखिए, हमको पता है कि समांतर क्रम में अगर दो प्रतिरोधों को जोड़े तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम दोनों प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अर्थात अगर R1 और R2 को हम आपस में समांतर क्रम में जोड़े या R2 और R3 को हम आपस में समांतर क्रम में जोड़े तो R2 और R3 के व्युत्क्रम का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर R2 और R3 को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध हमको 2 ओम प्राप्त होगा। उस 2 ओम के साथ इस R1 2 ओम को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 और R3 को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखिए, इस चित्र अनुसार हम R2 और R3 को इस प्रकार समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जहां R2 बराबर है 3 ओम और R3 बराबर है 6 ओम। अर्थात के R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R2 बराबर 3 ओम व R3 बराबर 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर माना तुल्य प्रतिरोध है R डैश। इसलिए 1/R डैश बराबर होगा 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R डैश बराबर 1/R2 मतलब 3 और 1/R3 मतलब 6। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 6। 3 का 6 में भाग देंगे 2 बार, 2 का ऊपर गुणा किया 2 एकम 2। 6 का 6 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा किया 1, अर्थात हो जाएगा 3/6। इससे इसको क्रॉस करोगे तो 1/R डैश बराबर होगा 1/2, इसलिए R डैश बराबर हो जाएगा 2। तो R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हुआ 2 ओम, जो हमने ये चित्रानुसार जोड़ दिया। अब इस R डैश बराबर 2 ओम व R1 बराबर 2 ओम को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, मतलब इन दोनों के साथ में हम R1 बराबर 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होता है दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। दो प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ें, जैसे हमने R डैश बराबर 2 ओम और R1 बराबर 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। ठीक है, इनके तुल्य प्रतिरोध को R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम के तुल्य प्रतिरोध को R1 बराबर 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो इनका दोनों का योग तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। इसलिए हम मान लें R डैश बराबर 2 ओम और R1 बराबर 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध R है, तो R बराबर होगा R डैश धन R1। इसलिए R बराबर R डैश का मान 2 और R1 का मान 2 बराबर टोटल हो जाएगा 4 ओम। तो जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा 4 ओम प्राप्त होगा। इस प्रकार हम R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम को संयोजित करके तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमने R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा है, जिसका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम प्राप्त होगा। और इस
R डैश बराबर 2 ओम को R1 बराबर 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा, जिससे हमको तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त होगा। ये इस संयोजन का विद्युत परिपथ होगा। इस प्रकार हम 2, 3 और 6 ओम के प्रतिरोधों को जोड़कर 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें।